नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कॉटिलिडन्स के बारे में बताया था, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन और एंडोस्पर्म के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी की थी। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बेसिकली सीड के बारे में बताने जा रही हूँ और फ्रूट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीड बच्चों, जैसे कि हम लोग काफ़ी बार ये डायग्राम बना चुके हैं, काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किस में, सीड में। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहे सीड की कि क्या हम लोग किस तरह से हम लोग सीड को डिफाइन कर सकते हैं, तो सीड इज़ बेसिकली मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, सीड इज़ व्हाट? मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास में जो सेल बनी है वो एक सेल बनती है जाइगोट, जो कि डेवलप होगा एम्ब्रियो में। फूड मटेरियल भी यहाँ पे स्टोर होता है। फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इधर इन अ फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, और अगर एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है, पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो देन वहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलिडन्स के फॉर्म में स्टोर होता है। कॉटिलिडन्स एक भी हो सकता है, कॉटिलिडन्स दो भी हो सकते हैं। उसके अलावा सीड कोट भी बनता है, जो चारों तरफ से जो सीड की कवरिंग होती है उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, यू ऐसे और ये ऐसे। तो ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो आपके बनाते हैं सीड कोट। तो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट आपके सीड कोट बनाते हैं, ओव्यूल आपका सीड बनाता है, और कंप्लीट जो ओवरी होती है वो आपके फ्रूट बनाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सीड कितने टाइप्स के होते हैं। अगर किसी किसी में, जैसे मैंने बोला कि किसी किसी में एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, तो किसी किसी में परसिस्ट रहता है। तो जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो सीड्स कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। ठीक है, सो हेयर what exactly happens? The endosperm is not completely used. Endosperm is not completely used, and it is helping in providing the nourishment to the developing embryo. ठीक है, और जो कॉटिलिडन्स होते हैं यहाँ पे, वो कॉटिलिडन्स बहुत ही पतले से, स्मॉल से होंगे, पेपरी लाइक पेपर जैसे होते हैं, बहुत थिन होते हैं, बिकॉज उनके अंदर ज़्यादा फूड मटेरियल स्टोर है नहीं। जहाँ भी है वो है बेसिकली एंडोस्पर्म में। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल्स क्या है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैज़ बीन गिवन इन योर बुक, और बुक में जो एग्जाम्पल है, अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद भी नहीं होते हैं तो बच्चों बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप बुक के एग्जाम्पल ज़रूर याद करें। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के फिगर नंबर 2.15 दे रखा है, बहुत अच्छा फिगर आप लोगों के, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, जिसमें कॉटिलिडन, माइक्रोपाइल, हाइपोकोटाइल एक्सिस, ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है। मैं भी आप लोगों से एक बार डिस्कस करूँगी। तो इसमें जैसे आप लोगों के एग्जाम्पल हैं राइस, मेज़, सीरियल्स, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर, बीन, वीट और बार्ले। ये मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दे दिए। आप लोग एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स हैं, लाइक कोकोनट गिवन है, लाइक सनफ्लावर गिवन है, लाइक सीरियल्स, कैस्टर गिवन है, तो एटलीस्ट ये ज़रूर याद करें। ठीक है, तो मेनली जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और जो डाइकोटिलिडन होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, बट व्हाट आर प्रेजेंट, क्योंकि फूड मटेरियल तो चाहिए, तो फूड कहाँ पे स्टोर होगा? फूड बेसिकली स्टोर होता है कॉटिलिडन्स में। तो जिस वजह से जो कॉटिलिडन, कहीं भी कोई भी चीज़ हो, अगर हम लोग उसके अंदर कुछ सामान भर देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, थोड़ी सी फुली फुली सी हो जाती है। गॉट इट? तो सिमिलरली यहाँ कॉटिलिडन में भी क्या हो गया, फूड स्टोर हो गया। जब यहाँ पे फूड स्टोर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और फ्लैशी हो जाएंगे। देन द कॉटिलिडन्स आर थिक एंड फ्लैशी। एग्जाम्पल्स जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, डाइकोटिलिडन जिनमें कि दो कॉटिलिडन होंगे बेसिकली, वो इनका एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ग्राम, पी, बीन, पल्सेस। आप देखो चना, देखो
अब चने को थोड़े मतलब जैसे कहते हैं ना स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा भिगो के रख देते हैं। तो जब आप भिगो के रख दोगे, पहले तो क्या होता है वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, कंटेनर में जब रखे हुए होते हैं बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिकॉज उनमें वाटर नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। बट जब आप उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करोगे, थोड़ा सा एयर उनको प्रोवाइड करोगे, तो वो पूरी तरह से स्वेलअप हो जाएंगे, है ना, पूरी तरह से भीग जाते हैं। और फिर उनके अंदर जो होता है, अगर हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद में वो 2 स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं ऐसे। अगर आपको पता है, इस तरह से देखा है कभी मम्मी वगैरह को ऐसे काम करते हुए, और आप ये देखो नीचे से कुछ पार्ट अलग निकलने लग जाता है वहाँ पे, है ना। तो दिस इज़ बेसिकली सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पोर, आप देखना ध्यान से देखना एक चने के इसको बीज को, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली होता है माइक्रोपाइल। क्योंकि वाटर एंटर करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना, तो जगह है वहाँ पे हमारी कौन सी, माइक्रोपाइल, जहाँ से कि वाटर एंटर करेगा, एयर एंटर करेगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं उस नरिशमेंट की वजह से वो स्वेलअप हो जाएगा। और आप उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड भी करोगे ना, तो इक्वली वो दोनों पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, एंड दे आर नोन एज अ कॉटिलिडन्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूसेलस की। न्यूसेलस आप लोगों को पता होगा कि न्यूसेलस हम लोगों ने बनाया था। जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो चारों तरफ जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ, उसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। ये न्यूसेलस भी कई सीड्स में प्रेजेंट होता है ना। अब अगर न्यूसेलस वहाँ प्रेजेंट है, रह गया है किसी कारण से, तो हम लोग उस जो परसिस्ट न्यूसेलस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। तो याद रखेंगे आप लोग कि पेरिस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म बेसिकली रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस होता है। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक पेपर एंड बीट। ये ब्लैक पेपर एंड बीट जो है बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिवली आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या हो गया, दैट इज़ बेसिकली रेमनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस। माइक्रोपाइल का फंक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वाटर एंटर कर रहा है, एयर एंटर कर रही है, एंड दे आर समवेयर हेल्पिंग इन जर्मिनेशन ऑफ दैट सीड। आप देखो कई फार्मर्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे सीड को वो लोग स्प्रेड कर देते हैं फील्ड में, नहीं, कई सीड उसको बचा के भी रखते हैं। तो जो बचा के रखते हैं वो जनरली ड्राई कंडीशन में होते हैं, है ना। और जैसे उनको इरीगेट करेंगे, थोड़ा सा वाटर उनको देंगे, तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, इफ़ वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस, अगर जो सीड का वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, देन द सीड विल बिकम ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जो सीड होगा वो बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। और इनएक्टिव स्टेट को ही बच्चों हम लोग कहते हैं डोरमेंसी स्टेट, है ना। ये बेसिकली मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं क्या, डोरमेंसी स्टेट। ठीक है। तो सीड जो है मतलब अगर उसके अंदर वाटर नहीं है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, ड्राई है, तो वो बेसिकली डोरमेंसी स्टेट में है, वो इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत लो है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंप्लीट ओवरी होती है उससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है। एक जो फ्रूट होता है बच्चों, उसके अंदर बेसिकली सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक तो सीड प्रेजेंट होगा, और दूसरा उसके जो चारों तरफ की कवरिंग होती है जो ओवरी वॉल से बनती है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। पेरी मतलब पेरीफ्री हो गया, है ना। तो पेरिफेरल जो कवरिंग है उसको हम लोग कहेंगे पेरिकार्प। और पेरिकार्प को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एपिकार्प, मीजोकार्प एंड दी एंडोकार्प। ठीक। एपी जो है एपिथेलियम, हमेशा याद रखें, पेरिफ्री मतलब जो सबसे बाहर होगी, आउटर मोस्ट होगी, और ये थिन होती है, थोड़ी सी पतली सी होती है। मीजोकार्प जो एडिबल पोर्शन होता है फ्रूट का, जो खाया जाता है, बेसिकली जो फ्लैशी पोर्शन होता है वो होता है आपका मीजोकार्प। ठीक। और जो एंडोकार्प होती है वो थोड़ी सी स्टोनी होती है, बिकॉज दैट इज सराउंडिंग द सीड के चारों तरफ की जो कवरिंग होगी उसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिवाइड करते हैं फ्रूट को कि वो किससे फॉर्म हो रहा है, इस बेस पे ट्रू, फॉल्स और पार्थिनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो कि कंप्लीटली फॉर्म होते हैं फ्रॉम दी
ओवरी, ठीक है। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो कि अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर से, उससे बनते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये आप लोगों को दे रखा है बुक के अंदर। जो एप्पल का फॉर्मेशन होता है वो जनरली थैलेमस से होता है, ठीक है। तो थैलेमस से ही एप्पल बनता है, ओवरी से नहीं बन रहा है, दैट्स वाई इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द फॉल्स फ्रूट, ठीक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कोई फ्यूज़न वगैरह नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से इनमें सीड नहीं होते हैं। दे आर बेसिकली सीडलेस फ्रूट, है ना। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास में बनाना। ये कुछ पोर्शन आप लोगों को बुक में दे रखा है। बुक में अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप देखेंगे तो फिगर नंबर 2.15 है, उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड दे रखा है, एंडोस्पर्म दे रखा है, सीड कोट के बारे में पूरी अच्छे से बता रखा है कि सीड कोट आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, हाइपोकोटाइल, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल बेसिकली, अपाइकल मेरिस्टेम जो शूट टिप पे होता है ना, और रूट टिप पे होता है, उसको अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है, वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 फ्रूट दे रखे हैं, एक एप्पल दे रखा है और एक स्ट्रॉबेरी दे रखा है, ये दोनों ही फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल दो और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी फॉल्स फ्रूट, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।